मुद्दा जू में आने का हमारा था कि चिड़ियाघर को हमने देखना और खुश होना है, ठीक है। लेकिन आम इंसान के नज़रिए से तो यही है कि मज़ा, लेकिन जानी जान पहुँचे हुए जो बाबा जी हैं इनसे बातचीत की कि इनके नज़रिए से क्या है ये। तो इन्होंने जब बताया कि जीव जंतु भी थोड़े उदास हैं, दुखी हैं, क्योंकि बंधन में नहीं रहते हैं, तो रखना भी पड़ता है, ज़रूरी भी है, क्योंकि ऐसे नियम है कुछ। तो मुद्दा कुछ और था, लेकिन बाबा जी से बात करके काफ़ी सारी बातें बताई उन्होंने, कैसा हाल है उनका, जितने भी जानवर हैं, अंदर पंछी हैं। तो चलिए, इनका भी जीवन का पुराना कुछ होता है, कर्मों का लेखा जोखा पुराना होता है। ये मतलब जानवरों के लिए कुछ नहीं मैटर करता, कर्म वो इंसानों के लिए ही कर्म मैटर करता है, लेकिन जानवरों के लिए पुराना, जब हो सकता है वो इंसान के जोन में थे, पुराने जोनी में थे, वहाँ उन्होंने बुरे कर्म किए होंगे या कुछ ऐसा किया होगा, तो आज उनको ऐसा रहना पड़ रहा है बंधन में। राम राम दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्थ इंडियन और मैं हूं रेक्सो डी। मेरे साथ आज संजय बाबा जी हैं। हम जम्मू के एक जैसे बोला जाता है चिड़ियाघर में हैं, ठीक है। जम्बू जू इसका नाम है, जम्बू जू। और जम्मू हाईवे के पास ही आपने देखा भी होगा, न्यू बन रहा है और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा एरिए में है ये, 3-4 किलोमीटर में है। और बाबा जी की इच्छा बनी कि चलो जानवर देखते हैं, पंछी पशु अंदर देखते हैं क्या क्या है आखिरकार। तो आज बाबा जी मेरे साथ ही हैं। बाबा जी से पूछेंगे, बाबा जी आखिरकार चिड़ियाघर में आए हम, क्या क्या यहाँ से हमने सीखा और क्या क्या देखा, वो बाबा जी से हम पूछेंगे और जानेंगे। बाबा जी सबसे पहले स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी। और उनको भी जय माता की, सबको देखने वालों को सबको जय माता की जी। और आज हमारा मन किया आज के जहाँ आते हैं, और इंसान का जीवन सफल करने का वरदान तो हमें है ही है माँ भागवती की तरफ से। हम किसी का कल्याण तो करते ही करते हैं, हम दुनिया के जीवन को सफल तो बनाते ही हैं जी, लेकिन दुनिया के लिए तो दुनिया के दुखों के साथ तो लड़ते ही लड़ते हैं हम, सबके भले के लिए और पूरे विश्व कल्याण के लिए जीते हैं हम। लेकिन आज हमारा कुछ मन ऐसा हुआ कि आज हम चलते हैं, देखते हैं क्यों ना जहाँ कौन कौन से जानवर हैं, वो किस स्थिति में है, कितने दुखी है, कैसे वो कैद खाने में है। क्योंकि जो जंगल के पंछी होते हैं, जो जानवर जंगल के होते हैं, वो हमेशा के लिए वो कैद खाने में रहना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे शेर जंगल का राजा होता है, तो वो जंगल में आज़ादी में रहना बहुत खुश रहता है। लेकिन आज मैं सबका हाल जानने के लिए जहाँ पहुँचा हूँ, जितने भी जानवर हैं, कि आज उनकी आत्माओं के साथ मैंने बात की, उनका भाव क्या है, वो क्या चाहते हैं, कैसे हैं, दुखी हैं, सुखी हैं। और देखने के बाद मैंने उनसे बात भी की, लेकिन उन्होंने अपने दिल से जो भी उन्होंने बताने का प्रयास किया, उस भाव को मैंने समझा, और समझने के बाद मैंने आशीर्वाद दिया माता रानी की तरफ से कि जल्दी आपका टाइम पूरा हो जाए और आप जो कैद खाने में बंद हो तो आप जहाँ से आज़ाद हो जाएं। उनको भी आशीर्वाद दे के आया हूँ, उनको आज़ाद करवाने के लिए। और दुनिया के लिए तो हमें वरदान है ही है, हाँ, किसी का भी जीवन सफल बनाने का इस सृष्टि पर कोई भी मानव है तो सबका जीवन सफल बनाने के लिए ये तो सिद्ध वरदान माँ भागवती ने हमें तो दे ही रखा है। लेकिन आज जानवरों के लिए भी हमारे मन में भाव जागा है, क्यों ना उनको देख लें जो कैद खाने में है। आज उनको भी आशीर्वाद दे के आए कि जल्दी आपका जो भी भुगतान है, आपका जो भी सजा है आपकी, आप कैद खाने में बंद हो, वो जल्दी से जल्दी पूरी हो और आप भी आज़ाद हो जाएं। ऐसा आशीर्वाद मैं उनको आज देकर आया हूँ जहाँ पर, और दर्शन करके भी आया हूँ और सबको करवाए उन जानवरों के जो दुखी, जो कैद खाने पिंजरे में बंद हैं। क्या बाबा जी ये जानवरों का भी लेखा जोखा होता है, कर्मों का, इनका देखो जे सारा पुराने जन्मों का होगा। देखो जे सबका लेखा देखा होता है, ये लेन देन का संबंध होता है इस मृत्यु लोक में जहाँ हम रहते हैं। तो जहाँ क्या होता है, जग संसार में जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, सबका लेन देन का संबंध होता है, जे हिसाब किताब होता है। क्यों होता है कि अगर हम आए, अगर हम इन जानवरों के लिए अगर हमने पर्ची काटी, जहाँ पर एक बंदे का 280 रुपये अगर पर्ची देकर हम गए उनको देखने के लिए, काट के गवर्नमेंट के खाते में जाएंगे वो पैसे। लेकिन ये हमारा भी लेन देन का संबंध था कि हमने जो उन जानवरों के नाम पे हमने जो जहाँ अपना धन दौलत जहाँ देनी थी, हम वो भी दे के जा रहे हैं और उनका हाल पूछ के जा रहे हैं। ये सारा लेन देन का संबंध होता है, जहाँ पर हर एक किसी चीज़ का लेन देन का संबंध होता है, उसी हिसाब से उनको दंड मिलता है, उसी के हिसाब से उनको सुख मिलता है। जहाँ ही नरक है, जहाँ ही स्वर्ग है, इसी सृष्टि पर सब कुछ है। सिर्फ हमें जिस हिसाब से और जैसा जैसा हमारा कर्म होता है, वैसा वैसा हमारा जन्म अवतार होता है, वैसे वैसे जूनी हमको भोगना पड़ती है।
तो हम तो ये सारी जूनी भोग कर इंसान बन चुके हैं। ये हमारी सर्वश्रेष्ठ इंसान की जूनी है, जो हम हर चीज़ को देख सकते हैं, उसके भाव को पहचान सकते हैं, उसके दुखों को पहचान सकते हैं, उसके कष्टों को पहचान सकते हैं। ये तो सब चीज़ों को समझने की और पहचानने की ताकत ये तो इंसान के पास है ही है। अगर है हमारे पास तो हमें भी हर चीज़ का प्रयास करना चाहिए, हर चीज़ को जानने का और पहचानने का, हर चीज़ का रुख को जानने का हमें प्रयास करना चाहिए और पहचानना चाहिए। इतनी शक्ति हमारे अंदर है, भगवान का जो अंश है हमारे अंदर है, वो भगवान साक्षात नारायण हमारे अंदर वास करते हैं। वो हर किसी इंसान के अंदर होते हैं भगवान नारायण, लेकिन वो किस चीज़ का हाल नहीं जान सकते हैं। वो ऐसा कौन सा पेड़ पौधा, जीव जंतु, पक्षी, इंसान, ऐसा कौन सी चीज़ है जिसके अंदर भगवान की रूह नहीं है, जिसके अंदर भगवान नहीं है। हर किसी में भगवान है, वो भगवान ही पूछता है। हर किसी चीज़ में अलग अलग रूपों में भगवान का एक रूप नहीं होता, अनेक रूप है, हर प्रकार के रूप है भगवान के। उसकी रचाई हुई लीला है, जो सृष्टि जग संसार उसी का बनाया हुआ है, उसी के हिसाब से चल रहा है। जो माँ भागवती की कृपा है, जिसने जग संसार पूरा रचाया हुआ, जिस माँ के चरणों के सेवादार है हम, चरणों की सेवा करते हैं। हम तो क्या सेवा कर सकते हैं, अपने से कोशिश करते हैं, और उसी माँ ने आशीर्वाद दिया हुआ है हमको ये सब का दुख सुख हाल जानना, कैसी हवा चल रही, कैसी नहीं चल रही है, कौन सी चीज़ कैसी है, किसके साथ बेन्याय हो रही है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, इसको जानने का हम प्रयास करते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं। और जैसे आशीर्वाद देते हैं ऐसे वो मुक्त भी हो जाते हैं। और ये माँ का दिया हुआ वरदान है। इस करके हम हर किसी का जानने के लिए हर जगह पहुँचते हैं, देखने के लिए, और दुनिया समाज की सेवा भी करते हैं। हर संडे को दरबार लगाते हैं, और जो दुखी लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, जिनके पास धन दौलत नहीं है, बड़े मजबूर हैं बेचारे, घर में क्लेश में फंसे हुए कलयुग के प्रभाव में, उनके कष्टों को भी मैं दूर करता हूँ। ये सब माँ की कृपा, उसका दिया हुआ वरदान है। कलयुग में रह कर सत्य का साथ संग करके और सब लोगों के अंदर सत्य को जगा के और उनको रास्ता दिखा के और उनके सुखों को सामने लाना और दुखों को ख़त्म करना, ये हमें वरदान दे रखा है माँ ने, सबका न्याय करने के लिए। और जय माता की, जय भारत, जय हिंद। देखिए, बहुत अच्छी बातें बताई संजय बाबा जी ने। मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा जू में आने का हमारा था कि चिड़ियाघर को हमने देखना और खुश होना है, ठीक है। लेकिन आम इंसान के नज़रिए से तो यही है कि मज़ा, लेकिन जानी जान पहुँचे हुए जो बाबा जी हैं, इनसे बातचीत की कि इनके नज़रिए से क्या है ये, तो इन्होंने जब बताया कि जीव जंतु भी थोड़े उदास हैं, दुखी हैं, क्योंकि बंधन में नहीं रहते हैं, तो रखना भी पड़ता है, ज़रूरी भी है, क्योंकि ऐसे नियम है कुछ। तो मुद्दा कुछ और था, लेकिन बाबा जी से बात करके काफ़ी सारी बातें बताई उन्होंने, कैसा हाल है उनका, जितने भी जानवर हैं, अंदर पंछी हैं। तो चलिए, इनका भी जीवन का पुराना कुछ होता है, कर्मों का लेखा जोखा पुराना होता है। ये मतलब जानवरों के लिए कुछ नहीं मैटर करता, कर्म वो इंसानों के लिए कर्म मैटर करता है, लेकिन जानवरों के लिए पुराना, जब हो सकता है वो इंसान के जोन में थे, पुराने जोनी में थे, वहाँ उन्होंने बुरे कर्म किए होंगे या कुछ ऐसा किया होगा, तो आज उनको ऐसा रहना पड़ रहा है बंधन में। तो चलिए, जम्बू जू में आए थे, अभी यहाँ से निकलेंगे रियासी के लिए, और आज के लिए ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप देखते रहें अर्थ इंडियन चैनल, और वीडियो को आगे ज़रूर भेजें, अपनी राय भी ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।